असल आबादी तो दोस्त शहर दिल की आबादी होती है। मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूं। किसकी मोहब्बत है ये? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। किस, क्यों और कौन के सवालिया निशानों से पाक। हुकुम उदूली की सजा से वाकिफ हो? लाला, शहजादा आपकी बेटी का तलबगार बनकर हो रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मौलवी साहब, आप सुन रहे हैं आप? मैं उस खालिक हकीकी की मेहरबानियां अपने बंदों पर देख रहा हूं। शहजादे, अगर किसी मसलियतों की बिना पर लाला मोहम्मद अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर करने से इनकार कर दे, फिर शहजादा आपकी बेटी का तलबगार बनकर हो रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मौलवी साहब, आप सुन रहे हैं आप? मैं उस खालिक हकीकी की मेहरबानियां अपने बंदों पर देख रहा हूं। शहजादे, अगर किसी मसलियतों की बिना पर लाला मोहम्मद अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर करने से इनकार कर दे, फिर किबला, मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नहीं। जो कुछ आपने सुना वो मेरे दोस्त बाबीहो का कहा हुआ है। मैंने तो किसी से कोई सवाल नहीं किया। नाले मिठा, ये अमरे रब है। तख्तो ताज, शाही, शहजादगी, सब कुछ छोड़कर और सिर्फ मेरे लिए प्रिया। सस्सी, कितनी खुशनसीब हो तुम। मैंने तो आज शहजादे की सूरत देखी। इतना मासूम चेहरा उसका, रोशन, और आंखें तो ऐसी जैसे सस्सी को जमीन पर नहीं आसमान पर तलाश कर रहा है। गैरतमंदी की इंतहा तो देखो। इतने दुख उठाकर भी ससी का नाम जुबान पे नहीं आया उसकी। मिलना चाहती हो? हाँ प्रिया, इतना कहना तो मेरा हक है कि वो मुझ जैसी नाचीज के लिए इतने तो
क्यों उठा रहे हैं? मुबारक हो शहजादे, खुदा ने आपकी सुन ली। वही एक तो देखता और सुनता है। तो चलिए चलते हैं, बहराम खान ने दावत कर रखी है आज आपकी। बाबी हो, मैं थोड़ी तन्हाई चाहता हूं। बाबा जान को खत लिखना चाहता हूं। तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। और हां, ये तमाम दिए बुझाते जाना। फिर वही कनूती पसंदी। अंधेरा हो जाएगा हुजूर। चांद की रोशनी काफी होगी मेरे लिए। चलिए, जो हो। बंदा इजाजत चाहता है। इजाजत है। कुदरत की सारी तवानाइयों में सिर्फ एक ही जज्बा कार फरमा है। कितना चाहता है परवरदिगार अपने बंदों को। प्यारे बाबा जान, बिछड़े हुए बेटे का सलाम मोहब्बत। इस वक्त सस्सी मेरे साथ है। जो कुछ लिख रहा हूं, सस्सी भी शामिल तहरीर है। उसके कदमों की चाप सुनकर सारे सहरा में चरागा हो जाता है। शहजादे, मेरी सहेली लाला मोहम्मद की बेटी सस्सी आपसे मिलने आई हूँ। पता है मुझी को क्या, सारे सहरा को खबर है कि वो आ गई है। चराग देखे आपने? हाँ, चांदनी हर जर्रे को मुनव्वर कर रही है। मेरी सहेली कुछ कहना चाहती हैं आपसे। इस आवाज को सुनने की आरज़ू है मेरी। सस्सी, आओ। मोहब्बत का ये कठिन सफर
इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया आपने? राह मेरे कारवां, चराग राह गुजर, ये सब के सब मोहब्बत ही तो थे। भटकने नहीं दिया इन्होंने मुझे। चाहत के इस फैलाव और मंजिलों में कहीं बाप, भाई और अपनी जिंदगी की चाहत भी तो होगी। इन तमाम चाहतों को अपनी जात में समोकर ही तो यहां तक पहुंचा हूं। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मंजिल तक पहुंच जाने वाला वापस कब होता है? आपको इल्म नहीं है, मैं लाला मोहम्मद की बेटी नहीं हूँ। मैंने किसी से सवाल नहीं किया कि आप किसकी बेटी हैं। आपको पता तो चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आप मेरा अपना वजूद है। खुद शनासी इल्म की इंतहा होती है। पता नहीं चाहत की इस कसौटी पर पूरी उतर सकूंगी या नहीं। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया कि आप मुझे मेरी तरह चाहेंगी। कितने मुख्तलिफ इंसान हैं आप। इंसान हूं, जब तो मुख्तलिफ दिखाई देता हूं। हाकिम केच मकरान आपसे नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज होना नहीं जानता, ये काफी होगा। ये तो देवता समा को इंसान है ससी, इनसे कुछ कहना बेकार है। आओ चलें, ऐसा ना हो कि घर में तुम्हारी ढूंढ मिल जाए। चलते हैं शहजादे अब हम दोनों। इनायत है आपकी सहेली की। जीते जी मार दिया है। शहजादा धोबी का मुलाजिम बन जाए, ये बात समझ में आने वाली नहीं। मैं सच कह रहा हूं मोहतरम मीर सुलेमान। बाबा जान, मैं आपसे हमेशा कहा करता था कि बाबी हो की दोस्ती पुन्नू के लिए अच्छी नहीं होगी। नहीं वालिया, बाबी हो शहजादे का आशिक़-ए-ज़ात दोस्त है, और अगर बाबी हो धोबी बना हुआ है तो समझ लो कि ये बाबी हो की दोस्ती का सबूत है। लेकिन ऐसा भेस बदला क्यों शहजादे ने, ये बात समझ में नहीं आती। मोहतरम, दरअसल बाबा जान के लाड प्यार ने पुन्नू को गुस्ताख बना दिया है। वो हर वो काम करता है जो हमारे मनसब से गिरा होता है। मेरी बात गौर से सुनो तुम तीनों। मेरी जिंदगी के बाकी चंद दिन रह गए हैं। मेरे बाद पुन्नू की मोहब्बत तुम तीनों पर फर्ज होगी। अभी इसी वक्त सफर की तैयारी शुरू कर दो।
कैसी खुशनसीबी है मेरी, आज मेरी शादी है और मेरे भाई केश मकरान से अचानक। तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए तो आए हैं हम। आपने देखा चंद्रू भाई, लाला मोहम्मद कितने अच्छे, बाइज्जत और मेहरबान इंसान है। अच्छे ना होते तो तुम्हें अपना कैसे बना लेते? चंद्रू भाई, यह है केच मकरान का वो मारूफ नौजवान जिसका खानदान मुद्दतों से भंबोर में आबाद है, बहराम खान। जानता हूं, बाबियों के गहरे दोस्त, खूब मेजबानी करते हो मुसाफिरों की, उनके रहने सहने का इंतजाम भी करते हो और उनके घर भी बसा देते हो। आपकी रियाया हूं वली अहद। भमोर में मेरे खानदान की इज्जत अफजाई का सबब ही केच मकरान के मेहमान होते हैं। तुम बहुत खामोश हो बाबियो। हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे यहां आने से ज्यादा खुश नहीं हो। रियाया हूं आपकी, बंदगी के अंदाज जानता हूं। हुक्मरानों के हुजूर रियाया ना तो खुशी का इजहार कर सकती है और न रंज का, लेकिन खुदा गवाह है कि आज से बढ़कर खुशी का सूरज मेरी जिंदगी के आसमान पर कभी रोशन नहीं हुआ। यानी पुन्नू की शादी की खुशी, शहजादे के दिल की आबादी की खुशी। जब तक दुल्हन दूल्हा तक पहुंच ना जाए ना खुशी मुकम्मल होती है ना आबादी। रुखसती बाकी है बेससी की। हमें इजाजत है चंद्रू भाई? हाँ, तुम जा सकते हो। पारो, ये तो गुलामदी क्या भेज दो। बहुत बेहतर मार्कर। और सितारा जी, ये जरबानों क्या? गुल बीबी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। शहजादे पुन्नू के तीनों भाई शादी में शिरकत करने को आ गए हैं। सच लाला? हाँ गुल बीबी, मेरे दिल से अब एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससी को आरी जाम ने कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा शहर कह रहा है, सारा भंभोर कह रहा है, कितना हसीन इंतखाब है पुन्नू का। हसीन? ऐसे हुस्न का क्या करना जिससे हमारी इज्जत पर दब्बा लगे। आरी जाम की औलाद और एक मामूली धोबन से शादी? ऐसा हुस्न तो जादू के बराबर होता है। बचपन से गुस्ताख है पुन्नू, और अब्बाजान है कि उसे गुस्ताख तर बना चुके। ऐसा मजा चखाऊंगा कि सस्सी और पुन्नू सारी जिंदगी याद रखेंगे। चंद्रू भाई, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। इस कदर मोहब्बत है पुन्नू से तो रह जाओ बंबोर में। कोई ना कोई सस्सी तो तुम्हें भी मिल जाएगी। लेकिन चंद्रू भाई, बाबा जान ने आपको यहां पुन्नू को सजा देने के लिए नहीं भेजा। मैं समझाऊंगा उसे, वो साथ चलेगा हमारे। तुम समझाओगे और वो समझ जाएगा। जाओ, तुम पुन्नू के पास जाकर बैठो। मैं जरा शहजोर से रवानगी के वक्त का फैसला कर लूं। क्या खबर लाए हो शहजोर? बड़ी अच्छी खबर है। मैं तो शायद कुएं में बांस डाल देता तो भी लाला मोहम्मद का कोई दुश्मन बंबोर में ना मिलता। एक जबरदस्त दुश्मन खुद चलकर हमारे खेमों तक आ गया है और वो आप ही का मुंतजर है। तशरीफ ले चलिए वली है। सजे सजाए ऊंटों पे आएंगे सस्सी के जेठ। बिस्मिल्लाह। प्रिया, ससी को आईना दिखा, अपना चेहरा देख ले। जी चाची। मैं चली जरा संभार को। लो देखो सस्सी।
देखा कैसा चांद चेहरा है। कहाँ है शहजादा? क्या हो गया दीदी? शहजादा यहाँ कहाँ? इधर आकर देखो। अरे इसमें तो आधी सस्सी की और आधी मेरी शक्ल नजर आ रही है। सच्ची तो कह रही है प्रिया, मेरी तो अक्ल खोटी हो गई है। जरा देना सस्सी के हाथ में आई ना। मेरा तो वो हाल है, पुनू पुनू करती थी, खुद ही पुनू हो गई। शहजादा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, दिलो दिमाग पे छाया रहता है। चलो छोड़ो पारो दीदी, कोई और हंसने हंसाने की बात करो। क्या हो रहा है मेरी सस्सी बेटी के साथ? मैं क्या जानूं सहेलियों, जो मेरे लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, उनको अपनाकर मुझे अपना आप कुछ भी याद नहीं। हम समझते थे हम सहेलियां पहले भी आ जाएंगी और दुल्हन बन गई हमारी सस्सी। अरे प्रिया, ये संघार कहाँ है? जरदानों को लेने गई है चाची। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम ही लोग आके जरा मेरा हाथ बटा दो। आ जाओ। हमें पुन्नू को यहां से लेकर जाना है। क्या मदद कर सकती हो हमारी? किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ तो क़यामत आ जाएगी वलीअहद। तुम खुद भंबोर वालों को बता दोगी तो पता चल जाएगा, वरना हम अजनबी किसको बताएंगे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी लाला मोहम्मद से? लाला तो बहुत मेहरबान आदमी है, लेकिन कहो, रुक क्यों गई? हिंदू माँ बाप की बेटी है ससी। क्या कहा तुमने? जी वलीअहद, वो विष्णु के पुजारी नौमल की बेटी है। लाला मोहम्मद की बेटी नहीं है? मनूस थी तो माँ बाप ने मारने के लिए डोंगे में डालकर मेहरान में बहा दिया था। मनूस तो है, हमारी जिंदगी का चैन भी हराम कर दिया उसने। तुम क्यों दुश्मन हो उसकी? तुमने ये नहीं बताया हमें। पता नहीं, मैं उसे देखती हूँ तो जी चाहता है उसका हंसी चेहरा दागदार हो जाए। जी चाहते भंबोर वाले उसे कोसे, बुरा भला कहे, मार डालें, लेकिन भंबोर वाले तो उसे चाहते चाहते थकते नहीं। तो ये किस्सा है, शनी इतनी खूबसूरत है, फिर तो बहुत सी लड़कियां जलती होंगी उससे। शेजोर, लो, ये अपने पास रख लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा दुश्मन मिला है। यानी हमारी मदद भी करना चाहता है और मुआवजा लेने को भी तैयार नहीं। तो फिर एक काम करो, ये बूटी रख लो। जब रात को जश्न शोरों पर हो रहा हो तो इस बूटी को दूध में घोलकर सस्सी को पिला देना।
इजाजत है? इजाजत है। आओ सरबानो। बहुत समझती है खुद को। मुझे तो लगता है आरिजाम हमला कर देगा भंबोर पर। खत्म हो गई तुम्हारी और पुन्नू की दोस्ती की दास्तान। सियाने कहते रहे हैं कि रियाया को शहजादों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वली अहद, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जबान खोलने की जुर्रत न करना बाबियो। बाबियो की जबान अगर आज न खुल सकी तो दोस्त की दोस्ती और वफादारी का नाम जमाने से मिट जाएगा। मेरी और शहजादे की दोस्ती की दास्तान को ही अमर नहीं कर रहे आप, बल्कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं वो दुनिया के जुल्म को मुस्तनद और आपके चेहरे को और घिनौना कर देगा। ले जाओ उस गुस्ताख को। जमाना आपकी बेरहमी पर थूकेगा और रह जाएगी इस जमाने में शहजादे पुन्नू और सस्सी की दास्तान मोहब्बत। शहजोर, इसे यहां से ले जाओ। थोड़ा सा और पी लो ससी। नहीं सरबानो, मुझे नींद आ रही है। मेरे मूर्ख, कब तक यूं ही रोएगी? मत रो, छोड़ दे रोना। रोते तो आंखों वाले हैं स्वामी जी। मैं अंधी तो आंसू गिराकर जल्दी कोख ठंडी करने का जतन करती हूँ। इन आंसुओं का तेल इकट्ठा करके अपनी खुदिया और लाला मोहम्मद के घर के दिए जलाती हूँ। देख मुंदिर, मैंने कोई पाप नहीं किया है। जो पंडितों ने कहा था देख लिया तूने, पूरा हो गया। वो बेटी की बात थी ना, पूरा होना तो था ही। बेटी की जगह बेटा होता तो पंडित लाख कहते। तुम
खुद जन्म की घड़ियों के पेट पाँव बदल देते, पर वो थी बेटी। औरत जात धर्म के रक्षकों के लिए यूं भी पाप की गठड़ी और जीवन का सारा मैल कुचेल होती है। मैल कुचेल दूर करना बड़ी आसान बात है स्वामी जी। नहीं मंदिर, आदमी कुछ खो के ही कुछ पाता है। अगर मेरे लिए और साथ वही कुछ होती मंदिर जो तू समझ रही है, तो तेरा मेरा साथ तो कब का छूट जाता। अगर मेरे जैसे निर्बल आदमी के हाथों कोई महान, कोई बड़ा काम हो जाता है, तो ये भी उसकी कृपा से, उसकी इच्छा के बिना नहीं होता है। ये उसकी कृपा ही है मंदिर। ये बात तेरे मेरे सुख की नहीं है कि वो जी रही है। और देख कैसी आन बान से जी रही है। जल तो वो कब की चुकी थी, चिता की आग मैंने आज देखी है। इस जीवन में अमर और अमर प्रेम की दो ही सूरतें सामने आई। एक नीले अंबर वाले प्रभु की, दूसरे ममता की। कहती थी मंदिर, सपने में मिल के आई है बेटी से। ऐसी शांत, ऐसी आनंद हो गई थी जैसे सपने में नहीं, सचमुच मिलाई हो बेटी से। चला गया शहजादा अपने भाइयों के साथ। कहाँ चला गया? केच मकरान वापस चला गया। रोएगी ससी, तू सारी जिंदगी रोती रहेगी। तेरा सब कुछ छिन गया। जिसने तेरी मोहब्बत में शहजादगी छोड़ी, उसे उसके भाई वापस केच मकरान ले गए। जाना तो उन्हें भी था और मुझे भी, मगर वो अकेले कैसे चले गए? तेरी हैसियत क्या है? कहाँ वो शहजादे, कहाँ तू धोबी की बेटी? तेरा सारा गुरूर खाक में मिल गया ससी। कहाँ चला गया? अम्मा। ससी, कोई नहीं उठेगा, सोते रहेंगे सब शाम तक।
सो गई थी। सो गई थी, चैन की नींद सो गई थी। सब कुछ खो दिया तूने। शहजादा चला गया, मगर मेरी दुनिया से बाहर तो नहीं जाएगा। माँ, तेरे से बात भी नहीं करूंगा, याद भी नहीं करूंगा तुझे। कहती थी 2 पहाड़ जन्म देंगे तेरी घरवाली को। मर गया हूं, थक गया हूं यहां रहते रहते अकेले। हट, जा अपने जैसों में। माँ कहती थी कि खुदा ने सबकी जोड़ी बनाई है। किधर है मेरी जोड़ी? अखिन की न कमाया रत न रुनाऊं वाला फिरी व्यापर दे सदे बीठे दिठाऊं तिन अखिन की आऊं वाला कजल कहड़ो पाया। आसमान से आई ये आवाज या जमीन से? रोयो बेटी रो बेटी आया वाट ते वो बेटी आया वाट ते कैसी आवाज है ये? इधर कुछ होता है। आवाज सुना रही है तो सामने क्यों नहीं आती? किस पुनल को ढूंढती है?
जेकी दिनुई दे जमे सो माँ, होई आ गई है वो। पहाड़ों ने जन्म दे दिया उसको, वो आ गई है। डिठुम पेर पुन्ह जो हो मियां ए, कौन है तू? मेरे पुन्नू को देखा है? ओ, मैं पूछता हूँ तू कौन है, और तू पुन्नू को पूछती है? उसके सिवा किसे पूछूं? तो चल तू बता दे, कौन है ये पुन्नू? वो है जिसे मैंने खो दिया है। क्या खो गया? कैसे खो गया? गफलत में सो गई थी मैं। छोड़ के चला गया। गफलत करने वालों को छोड़ना ही पड़ता है। सो तू गई थी और गुनाहगार उसे ठहराती है। नहीं, मेरे पैरों के जख्म गवाह हैं कि मैं गुनाहगार खुद ही को समझती हूँ। औरत औरत औरत! कौन हो तुम? कौन हूं? नजर नहीं आता तुझे? मर्द हूं, जवान हूं, हमर हूं अपने गले का, अकेला बादशाह अपने वीराने का। यहां से उन पहाड़ों के परे तक मेरी बादशाही है। खुदा तुम्हारी बादशाही सलामत रखे, तुम्हारे गले में बरकत दे। तो फिर आ, उठ, आ मेरे साथ। वो देख, वो मेरा घर है। मुसाफिर को घर से क्या काम? नहीं नहीं, तू मुसाफिर नहीं है, तू तो मेरी माँ की दुआ है। मेरे घर वाले का भी एक घर है। घर वाला छोड़ के चला गया तुझे। बेवफाई की होगी ना? औरत जात होती बेवफा है। उसकी मोहब्बतों के हिसार ने मेरे वजूद को इस तरह घेर रखा है कि बेवफाई के लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। औरत, मुझे गुस्सा मत दिला, इंतजार करते करते थक गया हूं। आ, चल चल मेरे साथ, घर आबाद करें। मेरा रास्ता मत रोक, आदम के बेटे। ऐसे नहीं मानेगी तू। बहुत साथ दिया तूने मेरा दोस्त।
तुझ में भी चलने का यारा नहीं, मगर मुझे लगता है यही कहीं है, यही कहीं है वो। हवा के हर झोंके में उसके वजूद की खुशबू है। हाँ, यही कहीं है वो। मोहब्बत वाले, ससी ने अपनी मोहब्बत तेरे सुपुर्द कर दी है। जमीन नहीं निकल सकती इसे। पुनहल तू है। ढूंढने वाले ही को तो मोहब्बत मिलती है, खोया नहीं था ससी। आंसुओं को आंचल से खुश्क कर डालो, पहुंच गया हूं मैं। Bo 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 bo